तुम्हें को काट। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है दुर्गाष्टमी और आज मैं माता रानी को श्रृंगार चढ़ाऊंगी। आपने देखा पहला व्लॉग, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो देखा होगा कि मैंने कैसे माँ का दरबार सजाया और माँ का पूजा किया। पहला व्रत किया था मैंने, फिर दोनों टाइम आरती और आज फिर दुर्गाष्टमी का फास्टिंग है मेरा। और हमारे यहाँ हवन 9वीं को होता है, यानी कि कल होगा, और कंचिका पूजन भी कल ही होगा। तो अभी मैं माता रानी को आज श्रृंगार चढ़ाऊंगी और पूजा करूंगी। और श्रृंगार में माता रानी को क्या क्या चढ़ता है और उस श्रृंगार का क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो श्रृंगार चढ़ाऊंगी और फिर पूजा होगी, क्या करना है वो बताऊंगी आप लोगों को। पूजा की थाली तो सारा अरेंज कर लिया है, थोड़ा सा दीपक में बस घी लगाना है और अभी बस माँ का ये चढ़ाती, ये श्रृंगार का तैयारी करती हूँ और आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि श्रृंगार में क्या क्या चढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो दुर्गा माँ के लिए चुनरी लेंगे, तो सबसे पहले चुनरी चढ़ाते हैं। उसके बाद जो भी बाकी श्रृंगार का सामान है, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, पाउडर, फिर ये तेल है और दुर्गा माँ को चमेली का तेल चढ़ता है तो वो है, कंघी, काजल, फिर आईना, नेल पॉलिश, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान होता है। और बहुत लोग पूछते भी हैं ना कि जो श्रृंगार हम चढ़ाते हैं और ये है चूड़ियाँ, वो उसका क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो कि अगर आप चाहें तो आप पंडित जी को भी दान कर सकते हैं, नहीं तो जनरली ये आप थोड़ा बहुत दान कर दीजिए और बाकी रख लीजिए घर में। आप खुद यूज़ कीजिए। अगर आपके जो भी घर में लोग हैं, जेठानी है, देवरानी है, ननद है, भाभी है, किसी के साथ भी आप इसे एज अ प्रसाद उनको थोड़ा बांट दीजिए, थोड़ा अपने पास रखिए। उसके बाद मैंने माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दिया, उनकी पूजा कर ली और अष्टमी किया था तो दुर्गा चालीसा भी पढ़ लिया और उसके बाद फिर की आरती। और हमारे यहाँ ना 9वीं को पूजा जाता है, यानी कि 9वीं को हम हवन करके और फिर कुंवारी कन्या को खिलाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सुबह सुबह स्नान कर ली थी और नहा धोआ कर और बनाने लगी प्रसाद। तो काले चने तो ज़रूर बनते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कढ़ाई में घी लिया और फिर भिगोए हुए चने को इस तरह से डाल दिया और फिर उसमें थोड़ा नमक डाला और फिर उसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और इधर बाय द टाइम मैंने आलू भी चढ़ा दिए थे उबलने को। फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के और फिर मैं इसमें थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर डाल के सारा फ्राई करूँगी और हल्का हल्का सा छींटे मार दूँगी पानी का, ताकि मसाला जले नहीं, ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस हल्का हल्का इस तरह से, ताकि मसाला मिक्स भी हो जाए। और इसे ढक ढक कर पकाऊंगी और ये सारा पानी सूख जाता है और बिल्कुल ड्राई अच्छा सा टेस्टी चने की सब्ज़ी बन जाती है। और अभी थोड़ा सा ना वॉइस ओवर में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इतना लेट आप लोगों को ये व्लॉग मिल रहा है ना कन्या पूजन का, जस्ट बिकॉज कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज हल्का ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं वॉइस ओवर करके ये वीडियो डाल ही देती हूँ। और जब तक चने बन रहा था ना, इधर मैं तब तक अपना परवल काट ली थी क्योंकि आलू और परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इधर मैं हलवा बनाने की मतलब शुरुआत कर रही थी। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में खूब सारा घी ले लिया और फिर इसमें डाला सूजी, और सूजी को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि वो बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा जो लोग ब्राउन करते हैं वो कर सके, मैं हल्का सा लाल करती हूँ, ब्राउन करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बस इसे उसी तरीके से, ये देखिए हल्का सा लाल हो गया, ब्राउनिश। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी, और पानी डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई करते हुए तुरंत आप इसमें जितना भी आपको लगे कि चीनी डालना है उतना आप चीनी डाल दीजिएगा। जितना भी सूजी लेंगे ना उससे 3 गुना पानी डलता है। अगर आप 1 कटोरी सूजी लेते हैं तो 3 से 4 कटोरी आप उसमें पानी डालिए, और उसी हिसाब से मैंने भी इसमें पानी डाला है। और इसी वक्त आप थोड़ा सा इसे मिक्स कर लीजिए, नहीं तो फिर वो गांठें पड़ने लगेंगी। और इसी वक्त मैंने उसमें डाल दी थी चीनी। चीनी भी आपके अपने टेस्ट के अनुसार है, और चीनी डालते हुए क्लिपिंग्स थोड़ा सा मिस हो गया था। और फिर मैंने इसी वक्त इसमें डाल दिया था इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर। केसर डाल देने से तो मैंने पहले भी, अगर मुझे आप फॉलो करते होंगे तो मैंने आपको बताया है कि केसर की तो मैं फ़ैन हूँ, मतलब वेरी ऑब्सेस्ड विथ केसर। और हर सारे स्वीट डिशेस में मैं केसर डालती हूँ।
तो बस वही डाल दिया था केसर। अब थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा मिला दूंगी डाल के, और फिर थोड़ा सा बाद में इसे ऊपर से गार्निश करूंगी। तो इसी वक्त डाल देने से वो ठीक रहता है। अब मेरा देखिए हलवा रेडी है और मैंने थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर दिया। तो चलिए, काले चने भी बन गए, हलवा भी बन गया। अब बनाती हूँ मैं आलू परवल की सब्ज़ी। ये सारे तो जैसा कि आप जानते हैं बिना लहसुन प्याज का ही बन रहा है। और नमक भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए पहले परवल को तेल में फ्राई कर लिया इस तरह से, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था फ़ौरन में। और ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, रेड हो जाए, तब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। जो भी मसाला डालती हूँ तो ये बेसिक मसाले जो होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और फिर मैं पिसा हुआ मसाला में अदरक डालूंगी। अदरक और हरी मिर्च थोड़े से पीस कर मैं अलग से, क्योंकि लहसुन तो डालना नहीं है, वो बना लिया था, ये देखिए, और मैंने उसे भी डाल दिया। और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला जस्ट बिकॉज़ कि नीचे मसाले जले ना। और फिर मैंने 2 से 3 टमाटर को प्यूरे बना के इस तरह से इसमें डाल दिया, और इसे अच्छे से फ्राई करना है तब तक कि जब तक कि इसमें तेल लूज़ आउट ना हो जाए। और जब आपका तेल लूज़ आउट हो जाए तो जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, बस उसे इसे डाल दिया। बस थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करूँगी और फिर इसमें पानी डाल के, नमक डाल के छोड़ दूँगी, क्योंकि परवल भी हमारा फ्राइड है तो हाफ़ कुक्ड तो ऑलरेडी है, और आलू तो हमारा फुल कुक्ड है, बस मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई किया। और इसी वक्त मैं इसमें डालूँगी नमक और फिर पानी, और इसे अच्छे से मिला के बॉईल होने दूंगी थोड़ी देर, कम से कम 5 से 7 मिनट तक बॉईल होगा। उसके बाद हरा धनिया और गरम मसाला डाल के इसे छोड़ दूंगी। तो ये मैं जो गरम मसाला डालती हूँ, मेरा होममेड गरम मसाला है, जो खड़े गरम मसाला आते हैं उसे पीस कर मैं रख लेती हूँ। और फिर जब उसमें अच्छे से बॉईल हो गया 5 से 7 मिनट, तो बस हरा धनिया डाल के उसे इस तरह से एक बार मिला लीजिए, बॉईल कर लीजिए। तो चलिए, हमारी सब्जी आप भी सभी रेडी को है। नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस देखा, हमारे यहाँ नवमी को हवन होता है और कन्या पूजन भी आज ही होता है। तो बस जैसा कि देखा आपने, सुबह से मैंने सारा खाना जो बनता है वो मैंने बना लिया है, और अब मैं आई हूँ पूजा करने। पूजा करके हवन करूँगी, हवन करके आरती होगा, उसके बाद कन्या पूजन होगा। तो फटाफट मैं तैयार भी हो गई हूँ। चलिए अभी चलते हैं पूजा करने। पहले हवन करेंगे, पूजा करके उसके बाद आरती करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला नवरात्रा और अष्टमी हम दोनों ने फास्टिंग किया था, मैंने और मेरे भाई ने। तो भाई भी मेरे साथ हवन किया, वो भी पूरा 9 दिन पूजा करता है। और जैसा मैंने फास्टिंग रखा था, वो भी देखिए पीछे मेरा स्मोकी कैसे बैठ के देख रहा है। और उसे समझा दीजिए ना तो वो बिल्कुल अंदर नहीं आता है, आराम से वहाँ बैठ के और चुपचाप देखता है। और यहाँ पे मैं कुंवारी कन्या आने ही वाली थी, तो मैं उनका गिफ्ट तैयार कर रही थी। मैं स्टील का लंच बॉक्स मैंने दिया, कि प्लास्टिक का लंच बॉक्स मुझे भी उतना सेफ़ नहीं लगता है। तो मैंने सभी लोगों के लिए ये स्टील का लंच बॉक्स लाया था। उसमें मैंने केला, लड्डू और तो ये एक माज़ा का पैकेट डाल के मैं उन लोगों को दे देती हूँ। और लास्ट ईयर भी मैंने यही दिया था। तो बस मैंने सोचा कि आने से पहले उनके मैं ये तैयार कर लेती हूँ फिर, और उसके बाद वो आएंगी तब तो फिर उनमें हमें जो भी खाना खिलाना होता है, प्रसाद खिलाना होता है, फिर उसमें लग जाऊंगी। तो मैंने क्या किया कि केला और लड्डू पैक कर दिया और ऊपर से इस तरह से उस पर माज़ा रख दिया। और फिर अब उनके बैठने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वो लोग बस आ ही रहे हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे भी हमारे यहाँ एक जगह हुआ था नवरात्रा, तो वो लोग वहाँ पे खा रहे हैं। तो भाई सब लोगों को बोल के आ गया था कि आ जाओ। तो बस हम और भाई दोनों मिलके तैयारी कर रहे हैं। मैं बैठने का इंतज़ाम कर रही हूँ, और ये सारे धुले हुए चादर हैं। फिर ऊपर से वो गंगा जल उस पर छिड़क रहा है। और फिर जब वो आएंगी तब फिर उनका पैर वैर धो के
ये देखिए सारे लोग आ गए और इसमें से आधा लोग ना आ नहीं रहे थे अंदर डर से, क्योंकि स्मोकी से वो लोग डरते हैं। तो पहले तो फिर सचमुच स्मोकी जब काटता नहीं है, बट हाँ ज़्यादा बच्चों को देखता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, फिर उनके पास दौड़ता है, ये लोग भागने लगते हैं। तो मैंने क्या किया, स्मोकी को और जीशु को एक कमरे में छोड़ दिया और उन्हें उन लोगों के पास छोड़ दिया और फिर बच्चों को अंदर बुलाया, फिर उनका पैर धुला और फिर इस तरह से उन्हें एक करके सबको आलता लगाया, फिर उनकी आरती उतारी और फिर उन्हें खाना खिलाया। और जैसा कि आप देख रहे हैं ना, तो बस 4 ही कुंवारी कन्याएं थी और एक जो मेल बच्चा आता है जो भैरव बाबा होते हैं, बस 5 ही लोग थे। तो जनरली हमारे यहाँ 9 कुंवारी कन्या को खिलाया जाता है तो और एक भैरव बाबा, टोटल 10। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया कि इन चारों को कन्या को खिला दिया और उनको बच्चे को, छोटे बच्चे को भैरव बाबा को खिला दिया। और बाकी जितने बचे थे टिफ़िन ना, तो मैंने उसमें चना पूड़ी हलवा सब डाल दिया और लेकर फिर मैं चली गई थी मंदिर। पहले तो इन लोगों को अच्छे से खिला दिया और खिलाने के बाद फिर मैं जो बचा था वो सारे लोगों को पैक करके और फिर मैं लेकर चली गई मंदिर। और रास्ते में ही ना वो ड्राई वॉश वाला पड़ता था, वॉशिंग एक्सप्रेस, तो मैंने जीशु को बोला कि ले लो, रास्ते में ये ब्लैंकेट धुलने के लिए दे देंगे। जैसे कि देखा ही आपने कि 4 कुंवारी कन्याएं थी और एक भैरव बाबा जो होते हैं, मतलब 5 जनों को मैंने खिलाया, जबकि होता है जनरली ये है कि 9 कन्याएं खाती हैं। तो बस मैं जा रही हूँ 5 कन्याओं के लिए अलग से टिफ़िन जो लिया था ना, उसमें सारा खाना पैक कर लिया है, पूड़ी हलवा चना और जो भी उनके लिए केला लड्डू और जो दे रही हूँ, बस वो लेके जाऊँगी। रास्ते में जहाँ कहीं पे भी मिल जाएंगी कन्याएं वहाँ दे दूँगी, क्योंकि देना तो है ही। और बाय दैट टाइम आपने देखा जीशु को ब्लैंकेट भी ले लिया, क्योंकि वहीं पे ब्लैंकेट ड्राई वॉश के लिए भी दे दूँगी। तो बस जा रही हूँ साथ में, चलिए। और ये देखिए स्मोकी को दिखा रही हूँ आपको, कैसे एक्साइटेड है जाने के लिए। स्मोकू किधर हो? स्मोकी जल्दी आओ, निकलो बाहर। स्मोकी जल्दी आओ, स्मोकी जल्दी आओ, दब जाओगे। अरे हट जाओ। ये शुशु कर रहा है। हाँ हाँ आदत है। रुक जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। स्मोकी हटो। और यहाँ पे बस थोड़ा ही आगे बढ़े थे ना, तो 2 कन्याएं और कहीं से भी प्रसाद खाकर जा रही थी, तो मैंने इन लोगों को दे दिया यहीं पे। मुझे लगा कि चलो मिल गई, फिर बाकी के लिए देने के लिए चली गई मंदिर। ये देखिए ये लोग मुझे कितने अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये लोग कहीं से प्रसाद खाकर ही जा रहे थे, लकीली हमें रास्ते में ही मिल गए। और ये मैं पहुंच गई मंदिर, और मंदिर में भी बहुत भीड़ थी क्योंकि रामनवमी था, तो बस वहाँ पे भी कन्याएं मिल गई मुझे। तो एक मैंने यहाँ पे दिया, फिर एक की छोटी बच्ची इतनी प्यारी सी थी ना, वो डर रही थी लेने से, फिर उसकी मम्मी ने कहा ले लो, तब जाके उसने लिया। तो फिर मैंने यहाँ पे दे दिया और बस मुझे अब एक और बचा था देना। तो मंदिर में एक और थी जो कि निकल रही थी मंदिर से, तो मैंने उसे भी दे दिया। और वो सारा कुछ समझती थी, जानती थी, तो उसने अच्छे से लेकर मुझे, देखी मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, कितने अच्छे से उसने आशीर्वाद दिया। और लगे हाथ हम भी मंदिर में दर्शन कर लिए। मंदिर आए ही थे, रामनवमी था, तो बजरंगबली का भी दर्शन किया और अंदर माता रानी काली माँ का भी दर्शन किया, पूजा किया। बहुत अच्छे समय से हम लोग आ गए थे, वहाँ पे पंडित जी पूजा करा ही रहे थे, तो बस हमने भी थोड़ा सा उस पूजा का हम भी पार्ट बने। मैंने और इसने मेरे भाई ने, दोनों ने वहाँ पे अच्छे से प्रार्थना की, क्योंकि हम लोग दोनों ने ही फास्टिंग किया था, तो दोनों को ही। और मेरे से तो सच पूछूं तो ये ज़्यादा पूजा तो मेरा भाई करता है, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करता है बस।
और इतना करके निकल गए हम घर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।